हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी लाभ और हानि के डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर सवाल, वस्तु बी की लागत मूल्य वस्तु ए की मूल्य से 200 रुपए अधिक है। बी को 10% लाभ पर बेचा गया और ए को 40% हानि पर बेचा गया है। ए और बी की बिक्री कीमतों का अनुपात 4:11 है। यदि ए को 20% हानि पर बेचा गया है, ए की बिक्री कीमत क्या होगी आप लोगों को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। वस्तु ए का लागत मूल्य मान लेते हैं x रुपए है। वस्तु बी का लागत मूल्य इससे 200 रुपए ज्यादा यानी कि x + 200 होगा क्वेश्चन के अनुसार। 60x/100 डिवाइडेड बाई x + 200 का 10% प्रॉफिट यानी कि 110/100 इक्वल टू, ये रेशियो क्या है 4/11। 100 से तो 100 कटेगा तो आएगा 60x/x + 200 × 110 इक्वल टू 4/11। 11 से ये आप लोगों का कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा और 10 से आपका 6 बार, तो 6x/x + 200 इक्वल टू 4 है ना। ये 2 बार कट जाएगा 2 से, ये आपके 3 बार, तो 3x इक्वल टू 2x + 400, तो x इक्वल टू 400 आ जाएगा। तो 20% हानि पर ए का विक्रय मूल्य, तो 400 का 80%, 400 × 80/100, तो कितना आ जाएगा 320 रुपए। तो इस तरीके से आप कहेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक कार 18% की हानि पर बेची गई। यदि कार 99,000 रुपए अधिक में बेची जाती तो 15% का लाभ होता। 10% का लाभ कमाने के लिए कार को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, चलिए समझते हैं। यदि कार का क्रय मूल्य x रुपये है, फिर x का 18 + 15% इक्वल टू कितना है 99,000। x का 18 + 15 यानी कि 33%, x का 33 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 99,000। x इक्वल टू 99,000 मल्टीपल बाई 100 डिवाइड बाई 33 यानी कि कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 3 लाख। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक विक्रय मूल्य 3 लाख का 110%, 3 लाख × 110 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 3,30,000 रुपए। यानी आप यहाँ से कहेंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसाद ने अपने काम के उपकरण 1850 रुपए में बेचे और 25% का लाभ कमाया। प्रसाद ने कार्य उपकरण किस कीमत पर खरीदे हैं आपको बताना है। बढ़ते आगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्रय मूल्य कितना है 100/100 प्लस लाभ परसेंट गुणा विक्रय मूल्य। 100/ लाभ परसेंट कितना 25, 100/125 मल्टीपल 1850 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1480 रुपए, जो कि फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से कह दोगे आप लोग कि फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राम ने 2 साइकिलें खरीदी ए और बी। साइकिल बी की कीमत साइकिल ए से 25% अधिक है। साइकिल ए और बी को क्रमशः 5% की हानि और 20% के लाभ पर बेचा गया। यदि साइकिल ए और बी की बिक्री कीमतों के बीच का अंतर 880 रुपए था, तो साइकिल बी का लागत मूल्य क्या था आप लोगों को बताना है। बढ़ते आगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। साइकिल ए का क्रय मूल्य 100 रुपए, साइकिल बी का क्रय मूल्य 125 रुपए। तो साइकिल ए का विक्रय मूल्य 5% की हानि पर यानी कि 100 पे 5% की हानि हो जाएगी 95 रुपए, और साइकिल बी का विक्रय मूल्य 125 पर 20% का लाभ, तो 125 × 120/100 यानी कि 150 रुपए। उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 150 - 95 यानी कि 55 रुपए। जब अंतर 55 रुपए है, साइकिल बी का क्रय मूल्य क्या है आप लोगों का 125 रुपए, और जब अंतर 880 रुपए है तो साइकिल बी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 125/55 × 880 यानी कि 2000 रुपए, है ना।
तो 2000 रुपये आपके ऑप्शन नंबर 5 में दे रखा, तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 5th ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा और यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक दुकानदार के पास 50 किलो चावल है, वह इसका एक हिस्सा 20% लाभ पर और शेष भाग 40% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल मिलाकर 25% का लाभ होता है तो 20% पर लाभ पर बेची गई मात्रा ज्ञात कीजिएगा कि क्या होगी। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे सम्मिश्रण के नियम से, यानी कि बाय द रूल ऑफ एलिगेशन, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, एक को 20% लाभ, दूसरे को 40%, कुल मिलाकर हो रहा है 25%। एक पे 20, दूसरे पे 40 और जो बीच वाला उसको बीच में रख देंगे 25%। एलिगेशन लगाएंगे, बड़े में से छोटा माइनस, 25 में से 20 माइनस तो 5 आएगा, 40 में से 25 माइनस तो 15 आएगा, अनुपात आएगा 15:5, यानी कि 3:1। तो 20% के लाभ पर क्या बेचा गया, 3 अनुपात। तो 20% लाभ पर बेची गई चावल की कीमत टोटल कितना है, 4, तो 3/4 गुणा 50, यानी कि 37.5 किलोग्राम, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा। यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। यदि उसने अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 75% अधिक अंकित किया था और उस पर 20% की छूट दी थी, तो ज्ञात कीजिए कि पहले का लाभ बाद में अर्जित लाभ का कितना परसेंट है, आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, केस 1 में अंकित मूल्य 150 रुपए हो जाएगा और इसका विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर 20% की छूट है, तो 150 का 20% छूट यानी कि 80%। 150 गुणा 80/100 यानी कि 120 रुपए। लाभ कितना हो रहा है भाई, 100 की वस्तु को 120 पर बेच रहा है, तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है। केस 2, अंकित मूल्य 175 रुपए है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना, इस पे भी 20% की छूट, 175 का 80%, 175 गुणा 80/100 यानी कि 140 रुपए, लाभ है 40 रुपए। आवश्यक परसेंट 20/40 गुणा 100 यानी कि 50%। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ललित ने एक दुकानदार से एक वस्तु खरीदी जिसने वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी, लेकिन रियायती मूल्य पर 25% का बिक्री कर लगाया। फिर ललित ने वह वस्तु पूरब को 1323 रुपए में बेच दी और इस प्रकार उसने अपनी लागत मूल्य पर 40% का लाभ कमाया। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। माना कि वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए है, ललित के लिए क्रय मूल्य 7x/10 का 25% लाभ, 7x/10 का 125/100 यानी कि 7x/8। क्वेश्चन के अनुसार 7x/8 गुणा 140/100 इक्वल टू 1323। तो x इक्वल टू 1323 गुणा 100 गुणा 8/7 गुणा 140 इक्वल टू 1080 रुपए। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। राम ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बाइक खरीदी। 1 वर्ष के बाद राम ने बाइक को 10% हानि पर रमेश को बेच दिया। 1 वर्ष और बाद रमेश ने बाइक को 20% के लाभ पर रंजन को बेच दिया। यदि रंजन ने 1,29,000 रुपए दिए तो बाइक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिएगा कि क्या होगा। पहले 20 की छूट है, फिर 10 हानि पे बेचा, फिर 20% लाभ पर और फाइनली रंजन ने 1,29,000 रुपए दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। बाइक का अंकित मूल्य x मान लेता हूँ, पहले 20 की छूट, x पे 20 की छूट तो 80/100, फिर 10% लॉस पे बेचा तो 90/100, फिर 20% लाभ पर बेचा तो 120/100 और इक्वल टू कितने बेचा, 1,29,600 में। तो देखो 0 से 0, तो x गुणा 8/10, 0 से 0 गुणा 9/10, 0 से 0, 12/10 इक्वल टू 1,29,600। तो x बराबर 1,29,000 गुणा 1000 डिवाइड बाई 8 गुणा 9 गुणा 12, यानी कि आप लोग का निकल कर आएगा 1.5 लाख रुपए, है ना। तो बाइक का अंकित मूल्य 1.5 लाख रुपए होगा और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा।
यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है और दुकानदार को 256 रुपए का लाभ होता है, वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा, रुपया में आप लोगों को बताना है। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। माना कि क्रय मूल्य वस्तु का मूल्य, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, इसका अंकित मूल्य 150 रुपए, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 12% छूट पर बेचे जा रहे 150 गुणा 88/100 यानी कि 132 रुपए। लाभ कितने का हुआ, 100 की वस्तु 132 पर बेची जा रही है तो लाभ हुआ 132 माइनस 100 यानी कि 32 रुपए। जब लाभ 32 रुपए है तो क्रय मूल्य 100 रुपए है, जब लाभ 256 होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100/32 गुणा 256 यानी कि 800 रुपए होगा। तो यहां से आप कहोगे कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब एक व्यक्ति ने एक वस्तु बेची तो उसका लाभ विक्रय मूल्य का 60% था। यदि लागत मूल्य 75% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहता है तो ज्ञात कीजिए कि लाभ में कमी वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, इसका विक्रय मूल्य x रुपए है, फिर x माइनस 100 इक्वल टू 60x/100 इक्वल टू 3x/5, x माइनस 3x/5 इक्वल टू 100 यानी कि 2x/5 इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 इंटू 5/2 इक्वल टू 250 रुपीज। नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 175 रुपए। तो लाभ कितना हो जाएगा, पहले 100 था अब 175 है, लाभ होगा 175 माइनस 100 यानी कि 75 रुपए। लाभ में कमी है ना, 150 में से 75 को माइनस कर दूंगा यानी कि 75 रुपए। आवश्यक प्रतिशत 75/250 गुणा 100। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 30%। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक थोक विक्रेता ने 2 प्रकार की दालें खरीदी, एक की कीमत 200 रुपए प्रति क्विंटल थी और दूसरे की कीमत 260 रुपए प्रति क्विंटल थी। 52 क्विंटल महंगी दाल में 200 रुपए मूल्य की कितनी दाल जोड़ी जाएगी, उसे 300 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचकर 25% का लाभ हो। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। क्रय मूल्य का मिश्रण कितना है, मिश्रण का क्रय मूल्य है ना, यानी कि मिश्रण का क्रय मूल्य 300 गुणा 100/125 यानी कि 240 रुपए प्रति क्विंटल। वैरायटी ए की कीमत 200 है, वैरायटी सेकंड की कीमत 260 है, ओवरऑल 240 है। बड़े में से छोटा माइनस 240 में 200 माइनस 40, 260 में 240 माइनस 20, रेशियो आएगा 20:40 यानी कि 1:2। रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आप लोगों का 52/2 यानी कि 26 किलोग्राम। दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। एक वस्तु बेचने के बाद यह पाया गया कि लाभ वस्तु की लागत मूल्य का 20% है। यदि विक्रय मूल्य को समान रखते हुए लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, केस 1 में वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए ले लिया। आप देखो कह रहा है, क्या बोल रहा है कि 20% लाभ हो रहा है, तो यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x का 120/100 यानी कि 6x/5। केस 2 में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, कह रहा है कि अगर 10% की वृद्धि होती तो x पे 10% की वृद्धि होती 110x/100 यानी कि 11x/10। तो लाभ कितना होता भाई, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देते तो लाभ बराबर 6x/5 माइनस 11x/10 इक्वल टू 10 एलसीएम ले लूंगा 12x माइनस 11x/10 इक्वल टू x/10। आवश्यक प्रतिशत है ना, कितना है भाई आवश्यक प्रतिशत, ध्यान से देखिएगा x/10 लाभ और किस पे निकालना है लाभ, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कितना है, लाभ तो x/10 डिवाइड बाय विक्रय मूल्य कितना है 6x/5 मल्टीपल बाय 100। अब देखो x/10 गुणा 5/6x गुणा 100 है ना,
तो 5 से 10 2 बार, x से x कटेगा तो 100/12 आएगा, और 100/12 होता है आप लोगों का 25/3%। और जी 25/3% आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, 25/3% आ रहा है। तो यहाँ से इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। करेक्ट जो आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा वो 25/3% बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। रेहान ने 54,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, उन्होंने इसे 8% घाटे पर बेच दिया। उस पैसे से उसने फिर से एक और बाइक खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ और हानि क्या है बताओ। कह रहे कि प्रथम विक्रय मूल्य कितना है, 54,000 में खरीदी और 8% के घाटे पर बेचता है। 54,000 का 8% घाटा यानी कि 54,000 गुणा 92/100, तो बेचता है कितने में, 49,680 में। दूसरे का विक्रय मूल्य कहता है कि 10% के लाभ पर बेचता है, तो 49,680 यानी कि पहले जो बाइक 54,000 में खरीदी उसे 8% लाभ में बेचेगा तो 92% में बेचेगा। 54,000 गुणा 92/100 यानी कि 49,680 में बेच दिया। अब इससे बाइक खरीदी कितने में, 49,680 में, इसे 10% लाभ पर बेचता है। 49,680 का 10% लाभ यानी कि 110/100, तो ये निकल कर आएगा 54,648 में। तो लाभ कितने का हुआ भाई, तो लाभ देखो, अब फाइनली बाइक जो बिक रही 54,648 में बिक रही, और स्टार्टिंग में बाइक खरीदी थी 54,000 की, तो इसमें से माइनस कर दूंगा 54,000। तो फाइनली इस तरीके से उसने पहले एक बाइक खरीदी, फिर वह बेची, उस कीमत से दूसरी खरीदी, फिर वह बेची। फाइनली इस पूरे प्रोसेस में उसे 648 रुपए का लाभ होगा, और 648 रुपए का लाभ यानी कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। मीरा ने एक वस्तु 62,000 रुपए में खरीदी और उसे 25% हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ और हानि क्या थी बताओ। देखिएगा, देखो सबसे पहले अंतिम विक्रय मूल्य निकाल लूंगा। 62,000 में खरीदी, उसे 25% के लाभ पर बेचेगा यानी कि 62,000 का 75/100। फिर उससे एक और वस्तु खरीदी, उसे 30% के लाभ पर बेचता है यानी कि इसका 130/100। तो फाइनली कितने में बेच रहा है, 60,450 में। हानि कितने की हुई भाई, शुरुआत में 62 में खरीदी थी और अब फाइनली कितने की बेच रहा है, 60,450। 62,000 में से 60,450 को माइनस करूंगा तो 1,550 रुपए की हानि हुई है। तो इस तरीके से 62,000 की वस्तु फाइनली 60,450 में बिक रही है, तो लॉस आ जाएगा 62,000 माइनस 60,450 इक्वल टू 1,550 रुपए, और 1,550 रुपए हानि कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सीमा ने 96 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 5% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ और हानि क्या है। देखिएगा, पहला विक्रय मूल्य, पहले तो उसने बेचा 5% की हानि पर 96 रुपए की वस्तु को, तो 96 की 5 हानि पे बेचेगा यानी कि 95% पर बेचेगा। 96 गुणा 95 डिवाइड बाई 100 यानी कि 9120 रुपए। फिर इससे दूसरी वस्तु खरीदी, उसे 5% के लाभ पर बेचता है, तो दूसरे का विक्रय मूल्य 9120 का 105% गुणा 105/100। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही तो आएगा 9576 रुपए। अब कितने की हानि हुई, शुरुआत में 96 की खरीद रहा था और एंड में बिक रही है 9576 की, तो हानि होगी 9600 माइनस 9576 यानी कि 24 रुपए की। अब देखो 24 रुपए की हानि हो रही, ना तो पहला ऑप्शन है, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, तो केवल फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 24 रुपए की हानि होगी, पांचवा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। काम्या ने 46,000 रुपए की एक वस्तु खरीदी और उसे 12% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया।
उसका कुल लाभ और हानि क्या थी ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, कह रहे कि पहला जो विक्रय मूल्य है 40,000 की इसने खरीदी, उसे 12% के लॉस पर बेच रहा है। तो 40,000 का 12% लॉस यानी कि 40,000 गुना 88/100, तो कितने में बेच रहा है? 40,480 में। अब इस 40,480 से एक दूसरी वस्तु खरीदी, तो दूसरी का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? और इसे बेचता है 12% के लाभ पर। 40,480 का 12% लाभ 40,480 गुणा 112/100, तो ये बिक रही है आप लोगों की 45,337.60 रुपीज की। स्टार्टिंग में 40,000 की खरीद रहा था और आखिरी में बेच रहा है 45,337.6 की। तो हानि कितनी की हो रही? 40,000 माइनस 45,337.6, यानी कि यहाँ से आप लोगों को लॉस निकल कर आएगा 662.40 रुपीज, और ये लॉस आपका ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, वस्तु बी का लागत मूल्य वस्तु ए के लागत मूल्य से 200 रुपए अधिक है। जब वस्तु ए को X% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसकी बिक्री मूल्य 702 रुपए है, और जब वस्तु ए को X + 16% लाभ पर बेचा जाता है तो इसकी बिक्री मूल्य 806 रुपए है। यदि वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो इसकी बिक्री मूल्य क्या होगी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। माना कि वस्तु ए का क्रय मूल्य X रुपए है क्वेश्चन के अनुसार, इसे बेचा जा रहा है 16% के लाभ पर, तो 16% ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब इसे 806 पहले 702 में बेचा जा रहा था, अब 802 में, यानी कह रहा है कि जब वस्तु ए को X% पर बेचा जा रहा है तो 702 इसका बिक्री मूल्य, और जब X + 16% पर बेचा जा रहा है तो बिक्री मूल्य 806 है। तो लाभ में कितना अंतर है? X और X + 16 में। तो आप यहां से कह दोगे कि 16% का अंतर है। 16% ऑफ y, और रुपीज में कितना है? 806 माइनस 702, तो y गुणा 16/100 इक्वल टू 104, तो y बराबर 104 गुणा 100/16 इक्वल टू 650 रुपए। तो वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो वस्तु बी का क्रय मूल्य देखिएगा, अगर 200 रुपए अधिक पर बेचा जाए तो 650 प्लस 200 यानी कि 850 रुपए। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु बी का विक्रय मूल्य 850 और 20% का प्रॉफिट हो रहा है 850 गुणा 120/100। तो यहाँ से आप लोग सोल्व करेंगे 85 गुणा 12, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1020 रुपए। 1020 रुपए, यानी आप यहाँ से कहेंगे कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सोल्व किया जा सकता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। समझ में आ गई बात? एक व्यक्ति प्रत्येक कैलकुलेटर को 250 रुपए की दर से बेचता है, जिसमें 14% का लाभ शामिल है। यदि वह प्रतिदिन 7 कैलकुलेटर बेचता है तो वह 19 दिनों में कितना लाभ अर्जित करेगा, बताइएगा। देखते हैं, एक कैलकुलेटर पर लाभ कितना है? 14%, है ना। तो 250 गुणा 14/114, कुल लाभ कितना हो जाएगा? अगर प्रतिदिन 7 कैलकुलेटर बेचता है, और बात हो रही है यहाँ पर कितनी? 19 दिनों की, तो 7 गुणा 19 गुणा 250 गुणा 14/114, तो सोल्व करा और कुल लाभ आप लोगों का निकल कर आया 4083 रुपए। तो 4083 ना ऑप्शन 1 में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, तो यानी कि ऑप्शन 5th आएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।